वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस इंस्टीट्यूट। आज अपने पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझते हैं नंबर्स के बारे में तो नंबर्स क्या होते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ डॉट्स दिए गए हैं हमारे पास और कहा जाएगा इनको काउंट करने के लिए, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं 1, 2 एंड 3। और अगर इसी को कहा जाए रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम लोग कुछ इस तरीके से एक सिंबल का यूज करेंगे। वैसे ही हम लोग मान लीजिए इसमें 2 डॉट्स और ज्वाइन कर दिए। अब फिर से इसको काउंट करने के लिए कहा जाए तो हम लोग इसको इस तरीके से काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। और रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कहा जाए तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सही से समझे तो एक ये चीज समझ में आता है हम लोगों को कि अगर हम बात कर रहे हैं नंबर्स के बारे में तो नंबर्स क्या है। तो नंबर्स आर मियरली सिंबल्स। नंबर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंबल है, सिंबल के अलावा कुछ है नहीं। तो कह सकते हैं नाउ वी कैन डिफाइन नंबर एज नंबर्स आर द सिंबल व्हिच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग। नंबर ऐसे सिंबल होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे नंबर्स के टाइप्स के बारे में। तो मेनली अगर हम लोग बात करते हैं नंबर्स की, तो नंबर्स को मेनली 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नंबर्स क्या है मेनली, तो ये सिंबल है। नंबर्स क्या है मेनली सिंबल है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस फॉर्म में, या फिर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स और 2 कैटेगरीज। नंबर्स को मेनली हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं रियल नंबर और दूसरे को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। आज हो सकता है कुछ लोगों के लिए इमेजिनरी नंबर एक नया टर्म हो। मेनली ये +2 सेक्शंस में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली अगर हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स क्या है। तो रियल नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर वैसे होते हैं जिन नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो उसका आंसर आता है हमें वो नन नेगेटिव हो। नन नेगेटिव कहने का मतलब है कि उसमें माइनस नहीं आना चाहिए, तो वो नंबर हो जाएगा हमारा रियल। और इमेजिनरी नंबर की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा नंबर जो हमें स्क्वायर करने के बाद भी नेगेटिव टर्म ही दे या फिर नेगेटिव नंबर ही दे, उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी। तो रियल और इमेजिनरी नंबर को अगर डिफाइन किया जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं रियल नंबर के बारे में कि अ नंबर whose square is non-negative। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नन नेगेटिव हो उसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर के नाम से कहेंगे। दूसरा है हमारा इमेजिनरी नंबर। तो अ नंबर whose square is negative। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद भी क्या आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं 2 की, तो अगर 2 का स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 4। -2 की स्क्वायर करते हैं क्या आएगा, 4 आएगा। -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर हमें 4 मिल गया। तो देख रहे हैं इसका भी किए या इसका भी किए पॉजिटिव नहीं तो आ रहा है या फिर कहे तो नन नेगेटिव आ रहा है। 0 की अगर बात करते हैं हम लोग तो 0 इंटू 0 ये क्या आ जाएगा, तो भी 0 आएगा, जो कि ना ही तो नेगेटिव है ना ही तो पॉजिटिव है। इस कारण से यहाँ पे लिखा गया है नन नेगेटिव। वैसे अगर ऐसे कौन से नंबर होंगे जिसके स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो नेगेटिव टर्म मिलते हैं या फिर नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए अंडर रूट -1 दिया गया है और हम इसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट -1 स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और कुछ इस तरीके से इसका आंसर में कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। वैसे ही अंडर रूट -2
क्या हो जाएगा, ये हमें आएगा इसका, अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 आ जाएगा। तो वैसे इन तरह के नंबर को अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्क्वायर करने के बाद भी हमें जो टर्म मिल रहा है, जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं, जो नंबर हम लोग ऑब्टेन कर पा रहे हैं, वो हमारा नेगेटिव नंबर है। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद भी अगर हमें नेगेटिव आता है वो कहलाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। और एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो फिर नॉन नेगेटिव अगर आ रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं रियल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम लोग बात करते हैं -1 की या फिर √-1 की, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, जिसको कहा जाता है आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है क्लास 11 में जिसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया है। वैसे ही अगर आई स्क्वायर की बात करते हैं तो आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। तो ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड चीज। और अगर बात करते हैं रियल नंबर की, तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास जो प्रेजेंट है वो है रियल नंबर। तो देखते हैं हम लोग रियल नंबर में किन किन टाइप्स के होते हैं। तो किसी भी एग्जांपल्स को अगर हम लोग लेते हैं, ऐसा कोई भी एग्जांपल जो रूट के अंदर नेगेटिव वाला नंबर ना हो, तो बाकी सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो वो हो जाएंगे हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। तो देखते हैं वैसे कौन कौन से नंबर है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो अगर हम लोग रियल नंबर को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं तो रियल नंबर मेनली हम लोग को दो टाइप को देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं उनके बारे में कि वो क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर के सब। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स को मेनली हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। जो पहला है हमारा, उस पहले टाइप को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं, और दूसरे टाइप को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। पहले टाइप को हम लोग रेशनल नंबर एंड दूसरे टाइप को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या हो गए, तो हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे नंबर्स के बारे में, या फिर हम लोग बात करते हैं किसी भी नंबर्स के बारे में, तो जिस भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दो कंडीशन से उसके साथ देखते हैं पहले क्या होता है। तो अगर बात करें हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में, तो रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हो, और जो q है वो जीरो नहीं हो। देखते हैं, a number in the form of p/q, एक नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, where both p and q are integers, जहां पे p और q की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या है हमारा इंटीजर्स है, और साथ ही साथ q not equal to 0 and q is not equal to 0। q अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो हमारा नंबर कहलाएगा रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। तो किसी भी नंबर को रेशनल नंबर होने के लिए दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना होता है। q नंबर तो पहले ये है कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स होगा हमारा, और दूसरा q जीरो नहीं हो, दैट मींस कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं जब किसी भी नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर नॉट डिफाइंड होता है, उस नंबर को हम लोग सही से डिफाइंड नहीं कर सकते, या फिर कहते हैं डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं रेशनल नंबर के बारे में कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where both p and q are integers and q not equal to 0, that is called the rational number। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसके बारे में देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 3 है, 3/2 है, 2/5 है, 7/9 है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सारे में इंटीजर्स है, ये सब इंटीजर्स है, और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो जीरो नहीं है। चलिए इसमें कुछ और हम लोग नेगेटिव टर्म भी लगा देते हैं, तो -2/5 अभी भी क्या होगा, तो ये इंटीजर्स ही है ऊपर नीचे। यहाँ पे भी अगर देखें, चलिए -3 -2 ले लेते हैं, तो भी क्या देख रहे हैं हम लोग, इंटीजर्स ही है। तो कहीं ना कहीं इंटीजर्स भी है, और साथ ही साथ ये इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं है। That means कि we can say these are rational number।
तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सब क्या है, तो ये सब रेशनल नंबर्स है। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अ नंबर which can not be represented in the form of p by q. A number which can not be represented in the form of p by q, p by q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको कि हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो 1.21 221 22221 कुछ इस तरीके से। तो ये नंबर को देख रहे हैं, ना ही तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है। तो इस तरीके के जो नंबर्स हो जाएंगे वो हमारे पास, वो हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर का फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर रेशनल नंबर की हम लोग बात करते हैं तो रेशनल नंबर फिर से कुछ सब टाइप्स आते हैं, जिस सब टाइप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स के बारे में। तो रेशनल नंबर की हम लोग बात करते हैं तो रेशनल नंबर को फर्दर हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है इसका वो हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिससे आप लोग पहले से ही बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे। नेचुरल नंबर की अगर बात करते हैं तो ये वही नंबर है जो काउंटिंग से हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो दैट मींस कि हम लोग कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा है होल नंबर। होल नंबर के बारे में भी आप लोग पहले पढ़े होंगे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं होल नंबर्स की तो नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास होल नंबर। दैट मींस कि वी कैन डिफाइन दैट नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। नेचुरल नंबर साथ में क्या रख दिया जाए तो जीरो अगर रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो हमारा होल नंबर हो जाएगा। तो एग्जांपल्स की बात करते हैं तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से एग्जांपल्स हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम लोग तीसरा जाएं तो इंटीजर्स आ जाएंगे, जिसके बारे में हम लोग अभी जस्ट रेशनल नंबर के अंदर डिस्कस किए थे। इंटीजर्स 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 क्या है, तो जो नेचुरल नंबर है वो भी है, होल नंबर में जो एक नया टर्म ऐड हुआ जीरो वो भी है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो जो नेचुरल नंबर है उसके अगर हम नेगेटिव टर्म को भी ऐड अप कर देते हैं तब जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन को हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। दैट मींस कि 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन एंड 0। ये सारे के सारे जो नंबर्स के कॉम्बिनेशंस हो गए, इन सारे ग्रुप, इस ग्रुप को पूरे के पूरे ग्रुप को हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानेंगे। दैट मींस कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और एक इंटीजर ऐसा भी होता है जो कि ना ही तो नेगेटिव और ना ही तो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन मेनली वैसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे p और q जो है हमारा वो को प्राइम्स होने चाहिए। नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are को प्राइम्स। जहां पे p और q क्या होंगे, तो को प्राइम्स नंबर होंगे। तो ये क्या हो गया, हमारे फ्रैक्शंस हो गए। फ्रैक्शंस मेनली दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और दूसरे को हम लोग कहते हैं डेसिमल। तो बहुत सारे फ्रैक्शंस हम लोग देखे होंगे जिसमें
और हम लोग जब बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में कुछ 10th वाला फॉर्म ना हो। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में 2/5 की बात करें, 7/9 की बात करें, 3/7 की बात करें, तो ये सब जो कुछ एग्जांपल्स है ये वल्गर फ्रैक्शंस की है। और डेसिमल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2/10 हो गया, 3/100 हो गया एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से। दैट मींस कि जहां पे जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 कुछ इस तरीके के फॉर्म में हो, तो उस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो डेसिमल के नाम से जानेंगे। ये हो गया हमारे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो नेक्स्ट है हमारा जो रेशनल नंबर के अंदर आता है वो है इवन या फिर ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर। तो इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं? तो मेनली अगर हम लोग बात करते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर की, तो कहीं ना कहीं इस इवन नंबर और ऑड नंबर का सीधा सीधा कनेक्शन है हमारा नेचुरल नंबर से। दैट मींस कि ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर के ही सेट से। तो हम इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं, इवन नंबर वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं जिस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि वो नंबर नेचुरल नंबर के सेट से आने चाहिए। दैट मींस कि हम लोग डिफाइन ये कह सकते हैं इवन नंबर का कि अ नेचुरल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। एक नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, तो इवन नंबर कहेंगे। जो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो है हमारा 2, और 2, 4, 6 ऐसे ही करके जो नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे ये हमारा हो जाएगा इवन नंबर। इसी में सेकेंड पार्ट है इसका ऑड नंबर। ऑड नंबर जैसा कि इवन नंबर था कि डिविजिबल, अ नेचुरल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अ नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इवन की। 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ऑड की अगर बात करते हैं तो 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जिनके पास 2 फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के नाम से जानेंगे। बस 2 फैक्टर का कहने का क्या मतलब, एक अगर हम किसी भी नंबर्स की बात करते हैं तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। हर एक नंबर 1 से डिविजिबल है एंड इट आल्सो डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और साथ ही साथ वो खुद से भी डिविजिबल है। तो इन 2 नंबर्स को छोड़ करके और कोई फैक्टर नहीं हो और किसी के टेबल में वो नहीं आए, उस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्राइम नंबर्स के नाम से जानेंगे। अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर। एक ऐसा नंबर जिसके बस 2 ही फैक्टर हो, क्या कहलाएगा, तो प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, 2 की बात करते हैं तो 2 किस किस से डिविजिबल है, एक 1 से और एक 2 से। दैट मींस कितने फैक्टर हो गए, तो 2 फैक्टर हो गए। वैसे ही हम लोग बात करते हैं 3 की, कितने फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक 3 है, ये भी प्राइम नंबर हो गया। वैसे ही हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं 11 को, तो एक 1 से डिविजिबल है और एक 11 से, तो ये भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, जो कि प्राइम और कंपोजिट दोनों को एक साथ लिखा गया। दैट मींस कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो प्राइम नंबर में थे कि जिसके 2 फैक्टर्स हैं। कुछ नंबर, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनके 2 से बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो जो नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं जिनके फैक्टर्स अगर 2 से ज्यादा हैं, उस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर। एक ऐसा नंबर जिसमें या फिर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कंपोजिट नंबर कहेंगे। ये था हमारा प्राइम का एग्जांपल। कंपोजिट का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं 4 की, 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो 1 है, 2 है एंड 4 है। तो 3 फैक्टर आ गए। दैट मींस कि 4 इज अ कंपोजिट नंबर। वैसे अगर हम लोग मान लेते हैं 6 को लेते हैं, किस किस से डिविजिबल है, तो 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एग्जांपल्स को देख सकते हैं। और अगर बात करते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट एंड
लास्ट टाइप है हमारा इसमें वो है को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर। को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम मेनली है क्या? तो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनके दो फैक्टर हैं। अब हम किसी भी दो प्राइम नंबर्स की बात करते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। कोई भी दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है उसको हम लोग कहेंगे को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 और टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। दो प्राइम नंबर जिसके डिफरेंस कितने हो तो दो हो वो क्या कहलाएगा? तो को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें तो 3 और 5 को हम लोग ले लें तो 3 और 5 को अगर देखें तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है 2। दैट मींस कि 3 एंड 5 आर को प्राइम नंबर। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं 5 एंड 7 तो ये क्या है? को प्राइम नंबर, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 2 है 7 - 5 दैट इज 2। वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स ले ले तो 11 एंड 13। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे पास किसके? तो को प्राइम नंबर्स के। तो ये रहा आज का हमारा नंबर सिस्टम के बारे में। अगले क्लास में हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।